आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के 2 सांसद हुए घायल। विधानसभा में जन विश्वास विधेयक 2024 सहित कई विधेयक सर्वसम्मति से हुए पारित। मुख्यमंत्री ने छतरपुर में किसान सम्मेलन में लिया हिस्सा, विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। और सुशासन सप्ताह के तहत प्रदेश में आज से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। संसद भवन परिसर में आज भाजपा और विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। श्री सारंगी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जिसके कारण वो सांसद उन पर गिर पड़े और वे घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना की निंदा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के घायल होने के बाद कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद की गरिमा नष्ट कर रही है। संविधान पर बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और जिस तरह से कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश के सामने रखा गया, उससे कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के लिए भरपूर भोजन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत भोपाल नगरीय क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक मध्याह्न भोजन प्रदाय अवसर पर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री झंडी दिखाकर भोजन वितरण कार्यक्रमों को रवाना किया तथा 10 स्कूली बच्चों को प्रतीक स्वरूप मध्याह्न भोजन वितरित भी किया। मुख्यमंत्री फाउंडेशन द्वारा भोपाल के 645 स्कूलों को शुद्ध, पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आज 6 विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इनमें जन विश्वास विधेयक 2024 भी शामिल है, जिसमें मनमाने तरीके से सड़कों की खुदाई, पेड़ काटने या मकान मालिक की अनुमति बिना उनके घर की दीवार पर लेखन करने पर अब महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर नगरीय निकाय 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल कर सकता है। इसके अलावा माल और सेवा कर संशोधन, मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक, मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक 2024 और मध्यप्रदेश निजी विद्यालय संशोधन विधेयक 2024 भी पारित किए गए। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ते पर इनकम टैक्स की राशि अब वो स्वयं अपने पास से जमा करेंगे। प्रदेश जन कल्याण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों का आयोजन 11 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं की 63 सेवाओं का चिन्हांकन कर शिविरों के माध्यम से हित लाभ प्रदाय किया जाना है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सर्वे दल का गठन किया है। खंडवा में आज चौथे दिन मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत नागरिकों को 56 प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए। झाबुआ जिले में अभियान के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी हम्माल तुलावटी हितग्राहियों का विशेष शिविर मंडी प्रांगण पेटलावद में आयोजित किया गया। इनमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद तनुश्री मीणा ने शासन की विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने हेतु अपील की। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छतरपुर के सटेल स्टेडियम प्रांगण में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने यहां विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये सौगात क्षेत्र के समग्र विकास और प्रगति की नई दिशा तय करेगी। इनमें कई सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ 160 करोड़ की लागत से 18 प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। इस किसान सम्मेलन में कई सारे अलग अलग कार्यक्रम जोड़े हैं। अब सबसे पहले तो 160 करोड़ के लागत से 18 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ कर दिया है। लेकिन आज के इस अवसर पर जब यहां बात कर रहे हैं तो अभी बांध सुजारा डैम वृहद सिंचाई परियोजना, तरपेड़ सिंचाई परियोजना, छापर लघु सिंचाई परियोजना से 81,500 हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारा पानी पी करके परमात्मा की दया से किसानों की मेहनत का साक्षी बन रहा है। और इतना ही नहीं, अब जितना मैंने बताया इससे 3 गुना और होने वाला है। इस क्षेत्र का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रशासन गांव की ओर थीम को लेकर सुशासन सप्ताह का आयोजन आज से प्रदेश में शुरू हो गया है। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा आज से 24 दिसंबर तक गांव और शहर में एक साथ शिविर और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक संख्या में जन शिकायतों एवं सेवा प्रदाय आवेदनों का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। नर्मदापुरम में जिले में कलेक्टर सोनिया मीना ने जिला अधिकारियों को सुशासन सप्ताह और मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैतूल में जिला मुख्यालय सहित तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा क्लस्टर लेवल पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। सीहोर जिले में 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह एवं प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 23 दिसंबर को जिला स्तर पर प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें जिले से संबंधित परिचर्चा एवं किए जा रहे नवाचारों को साझा किया जाएगा। सीहोर जिले में आज टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत शासन के CDT डॉक्टर अमन गुप्ता एवं WHO कंसल्टेंट डॉक्टर ईशान सनोदिया ने शासन द्वारा चलाई जा रही निश्चय वाहन सेवा का मूल्यांकन किया। उन्होंने ग्राम लसुड़िया परिहार स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के उप स्वास्थ्य केंद्र धाऊखेड़ी के PHC इछावर CHC का भ्रमण कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल से इंदौर में राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता प्रारंभ होगी, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। इस प्रतियोगिता में 22 प्रदेशों के 1500 खिलाड़ी और अधिकारी सम्मिलित होंगे। और अनूपपुर के परसवार में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।